जर्नी हमारी बहुत अलग लेवल से स्टार्ट हुई है। जहां से स्टार्ट होना चाहिए वहां से नहीं, समझ लो जहां से खत्म होता है ना वहां से स्टार्ट हुई है। फैमिली साथ में नहीं है, काफी लोग डिसपॉइंटेड है हमसे। हमें प्रैक्टिस करने का भी पैसा देना पड़ता था वहां पे। हमारे पास जब खाने का नहीं तो देते कहाँ से हम लोग। इस ये जैसा आपको दिख रहा है, आपको हाइट में कम है थोड़ा वैसा है तो लोग अजीब सा देखते थे और हमें खुद वहां पर अच्छा नहीं लगता था। मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, ये लोग नहीं थे उस समय मेरे पास। तो मेरी बहन ने फांसी लगा ली थी, तो अचानक मुझे दिल्ली आना पड़ गया। इतने 44 घंटे में मैं यहाँ 44 आवर्स में मैं यहाँ दिल्ली पहुंचा, वो भी 4 ट्रेन बदल के। जब ये परफॉर्मेंस करता था ना, जहां एंट्री लेते थे वहां पर लोग एंट्री नहीं लेते थे क्योंकि ये विन हो जाएगा, ऐसा सीन बन गया था। और मन में इतना वो नशा चढ़ गया था ना मेरे कि हो क्या रहा है मेरे साथ, ये विन कैसे हो रहा है ये हर जगह। Hey guys, welcome to the fourth episode of Gangs of Gossip. आज हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन बस्कर मौजूद है जिनको इंट्रो की कोई जरूरत नहीं है। इनकी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल और बहुत सारे चैलेंजेस थे जिसका इन्होंने डटकर मुकाबला किया और ये उससे कभी नहीं डरे। आई होप आप इनकी जर्नी से बहुत इंस्पायर होंगे। तो लेट्स बिगिन दिस पॉडकास्ट विद लूजर बॉय। पर उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल्सो इस एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स और अनफिल्टर्ड कंटेंट के लिए हमारे दूसरे चैनल जीओजी क्लिप्स को जरूर सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन दिस पॉडकास्ट। एंजॉय द शो। सबसे पहले तो आपके एक्सेल सर कंफर्टेबल सर? बिल्कुल सब बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। सर सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको एज ए लूजर बॉय ही जानते हैं इंस्टाग्राम Yes. पे, आपको सर साथ में वैसे ही जानते हैं। तो आप एक बार अलग अलग अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप कौन है और आप मेरा नाम राहुल है और आर्टिस्ट नेम राहुल लूजर हुआ है। एंड दिस इज माय ब्रदर। बचपन से साथ में रह रहे हैं तो यही बताएगा आपको। आगे आगे अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम प्रिंस है। आर्टिस्ट नेम आर्टिस्ट नाम है मेरा, लूजर बॉय नाम से जानते हैं मेरे को। तो मैं बचपन से भैया के संग रह रहा हूँ। जर्नी हमारी बहुत अलग लेवल से स्टार्ट हुई है, बहुत ही एंडिंग लेवल से। जहां से स्टार्ट होना चाहिए वहां से नहीं, समझ लो जहां से खत्म होता है ना वहां से स्टार्ट हुई है हमारी जर्नी। सर तभी सर आपको इसलिए बुलाया ताकि हाँ। लोगों को पता चल सके कि फर्स्ट ऑफ ऑल ना, हम दोनों तो बचपन से साथ में रह रहे हैं, फैमिली साथ में नहीं है। काफी लोग डिसपॉइंटेड है हमसे। अभी नहीं है, ऑन डेट टाइम जिस समय हम कुछ नहीं कर पा रहे थे, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, उस समय जिस समय हमारे पास इनकम नहीं था, डांस क्लासेस वगैरह नहीं थी, कहाँ करना है, दूसरे के डांस क्लास जाते थे, वो फीस वगैरह मांगते थे। हमें प्रैक्टिस करने का भी पैसा देना पड़ता था वहां पे। तो बहुत हमारे पास जब खाने का नहीं तो देते कहाँ से हम लोग। और पार्क वगैरह में इसलिए नहीं करते थे, ये जैसा आपको दिख रहा है, आपको हाइट में कम है थोड़ा वैसा है तो लोग अजीब सा देखते थे और हमें खुद वहां पर अच्छा नहीं लगता था। लोग घेरा बना लेते हैं, देखने लग जाते हैं, कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग ड्रामा समझते हैं, कुछ लोग नौटंकी समझते हैं, कुछ भी। तो फिर धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़े हैं अभी। अब जैसा भी बात होगा पूछा जाएगा वैसा वैसा बताते रहेंगे फिर। तो ऐसे तो स्टार्टिंग से ही था कि डांस ही करना है? नहीं, स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद क्रू में, मतलब मेरा क्रू था जिसमें मैं करता था। वहां से निकलने के बाद इससे पहले था कि मैं गांव में पढ़ाई करता था, मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था। ठीक है, तो वहां पर ऐसा सीन हुआ कि जब मेरा रिजल्ट वगैरह निकला था 12th का, तो अचानक से जब रिजल्ट आना था, एक दिन पहले मेरे गांव दिल्ली से फोन आया। मतलब मैं दिल्ली बहुत ही कम आता था, 5 साल पे 6 साल पे ऐसे, क्योंकि पढ़ाई करता था मैं। मेरा कोई एम नहीं था, मतलब हॉबी था बस कि हाँ डांस करना है। ये लोग नहीं थे उस समय मेरे पास। तो मेरी बहन ने फांसी लगा ली थी, तो अचानक मुझे दिल्ली आना पड़ गया। और दिल्ली मेरा 22 घंटे का रास्ता और 44 मतलब इतने 44 घंटे में मैं यहाँ 44 आवर्स में मैं यहाँ दिल्ली पहुंचा, वो भी 4 ट्रेन बदल के। और उसके बाद भी मैं अपनी बहन को देख नहीं पाया। फिर वहां से जर्नी स्टार्ट होती है हमारी कि मैं वहां पर रहा, काफी घर में प्रॉब्लम हुई, काफी लोग उल्टा बोल रहे थे, पब्लिक वाले। माहौल तो जानते हो आप कैसा, अगर कोई ऐसा करता है तो कुछ ना कुछ लोग बोलेंगे। सबके ताने सुन रहा था। इतने दिनों के बाद मैं यहाँ पर आया था और मैं अपने फैमिली में अपने सिस्टर से बात नहीं करता था, अपने फादर से बात नहीं करता था, अपने ब्रदर से बात नहीं करता था। खाली मम्मी थी, जो मम्मी से शेयरिंग होता था, मम्मी से बात करता था जो भी था। तो उस बीच में मैं बार बार मतलब
इरिटेट हो रहा था कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, क्यों फांसी लगाई, कोई तो जरिया होगा, क्या होगा, लोग उल्टा बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं लड़के के कारण मरी है, कोई बोल रहे हैं ऐसा मरा है, कोई बोल रहा है फैमिली के कारण मरा है, बहुत सारे ऐसे सीन आ रहे थे। तो बीच में ऐसा हुआ था कि मेरी मम्मी भी मेरे अपोनेंट हो गई थी, मतलब मुझे बोलने लगी क्या हो गया ये वो। तो उसमें मेरा माइंड ना ऐसा क्रैश हो गया था ना, जैसे डार्कनेस हो गया, कोई है ही नहीं इस दुनिया में। हाँ जी। मतलब ऐसा होता है ना, चार लोग से बात नहीं करना, फिर वो हमारे अपोनेंट है, फिर जो हमसे बात करे वो भी हो जाए अपोजिट, तो वैसा हो जाता। उस समय ये मेरे लाइफ में नहीं था, इतना टचिंग नहीं था, बहुत छोटा था ये, उस समय बहुत ही छोटा था, क्या कर रहा था क्या नहीं पता नहीं। तो उसमें वैसा हुआ था ना, तो मैंने भी पॉइजन खा लिया था, मैंने भी पॉइजन खा लिया था। मैं 4 दिन हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती रहा। मुझे जब बताया जा रहा था कोई भर्ती भी नहीं ले रहा था, ये पैसे नहीं थे, मिडिल क्लास वाले, फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल जाना, फिर जान भी बचाना। एम्स गए, वहां पर से बोला कि पाइप यहाँ डालेंगे, ये करेंगे, अगर 12 घंटे में होश आ गया तो बच जाएगा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। बगल में एक लड़का था जिसने तेजाब पी लिया था उसने। तो उसके पापा ने बोला ना कि हम तो अपने बच्चों को बचा नहीं पाएंगे, ऐसा करो यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं, कहीं और लेके जाओ। तब वहां से मेरे मामा और मेरी मम्मी लेके गए थे, और उस समय मेरे पापा भी नहीं थे, कोई नहीं था, खाली मम्मी मामा थे। वहां से आने के बाद धीरे धीरे टाइम स्पेंड होता गया, पढ़ाई तो बर्बाद हो गई मेरी वहीं पे, क्योंकि पैसा ही नहीं रहेगा तो पढ़ूंगा कहाँ से। और अगर मैं जॉब 12 घंटा करूंगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, या तो जॉब कर लो या तो पढ़ाई कर लो, नॉर्मल सी बात है। अगर बंदा एक नाव पे चल रहा है तो एक ही नाव पे चलेगा, दो नाव पे चलेगा तो सारा डूब जाएगा, वो वाला सीन हो गया। फिर ऐसे ही था, डांसिंग का ऐसे ही शौक था। अब दिल्ली शहर है, 10 लोग कुछ करते हुए देखेंगे, मन को ऐसा लग जाता कि शायद मैं भी करूं, हमें भी करना चाहिए। है ना। हमारा एक ऐसे एरिया है ना, वहां पर स्टंट्स वगैरह काफी लोग करते थे, करते करते मैं भी करने लग गया। तो काफी अच्छा, हम भी करने लगे थे, और भी थे, तो धीरे धीरे ज्वाइन होते गए। तो वही मैंने बताया था, एक क्रू मिला था, स्टार स्टेपर क्रू, जिसमें मैं ज्वाइन हुआ था। उसमें मैं करने के बाद काफी कंपटीशन पे गया, जैसे आप लोग भी मिलते हो, तो वैसा फर्स्ट टाइम कुछ देखने के बाद ऐसा मन में लगता है यार अलग लेवल का चीज है ये। और हमने तो कभी इसके बारे में अंदाजा नहीं लिया क्या है क्या नहीं है। उस समय मेरे लाइफ में ये नहीं था, वो मैं अकेला ट्रैवलिंग कर रहा था। अच्छा। 1 साल किया, 2 साल किया, जितने बड़े बड़े शो हुए थे उसमें हम लोग क्रू में गए। जाने के बाद सबका मन मुटाव हुआ, ग्रुप ग्रुप में, कोई उससे चिढ़ रहा है, कोई उससे चिढ़ रहा है, कोई उसके लिए चिढ़ रहा है, कोई इसके लिए चिढ़ रहा है, ये हो रहा है, कभी पैसे की प्रॉब्लम, कभी इसकी प्रॉब्लम। और घर में तो मेरे ऑब्वियसली पैसे की प्रॉब्लम थी, बोल रहे थे काम करो, ये सब क्या है, कुछ ही नहीं है इस लाइफ में, कुछ ही नहीं है, डांस वगैरह करोगे कुछ ही नहीं है। और दोस्त यार भी थे, काफी लोग जानते थे कि हाँ पढ़ा लिखा अच्छा हूं मैं, अच्छा कर सकता हूँ अगर पढ़ाई में करूँ तो। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था उसमें भी मैं अच्छा कर सकता था। बट ये था कि एक सपना दिख गया था आगे, एक जरिया दिख गया था। अब पता नहीं था कि वो रास्ता सही है गलत है, बिल्कुल भी नहीं पता था मुझे, बस कर रहा था, टाइम स्पेंड हो रहा था, दिन गुजर रहे थे, गालियां सुन रहा था, खाने का पता नहीं, लिफ्ट मांग के जाता था डांस क्लास, रात को 9 9 बजे, 1 1 घंटे लिफ्ट के लिए हम लोग खड़े रहते थे आने के लिए। करते 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 टाइम स्पेंड हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया हमारा ग्रुप, खत्म हो गया, बुलाया गया कुछ, किसी ने कोई संभालने वाला ही नहीं बचा, सब अपने मन के हो गए। और हम लोग टिकटॉक बनाते, उसमें टिकटॉक इतना, हम लोग उस समय थे, टिकटॉक बनाने के समय में थे, हम लोग सब नौटंकी कर रहे थे। आपको पता ही है कि कैसे कैसे लोग फेमस हो जाते हैं, कुछ भी करते हुए फेमस हो जाते हैं, हम लोग भी कर रहे थे नॉर्मली। पर हाँ एक चीज तो है कि करते करते ना मन में जो जो मैंने अपने लाइफ में अपने थिंक किया है ना, वो हुआ है, और वो लेट से हुआ पर हुआ है। मतलब मैं सोच रहा हूँ ना कि हाँ मुझे अगर थार खरीदनी है, मैं वो चीज कर लूंगा अचीवमेंट, पर उसके लिए टाइम लग जाएगा, पर मुझे पता नहीं चलेगा वो चीज कब हो गया। टिकटॉक बना रहे थे लोग, इतने अच्छे अच्छे चीजें कर रहे थे, हम लोग भी कर रहे थे, हम लोग भी नौटंकी कर रहे थे, ड्रामे कर रहे थे, आस में थे, होप में थे कि हाँ एक दिन हमारा भी 1K व्यू जाएगा, 2K व्यू जाएगा, 3K व्यू जाएगा, ऐसे। और जिस दिन टिकटॉक बंद होना था ना अगले दिन, उसके दिन एक दिन पहले हमने वीडियो डाली, 6 मिलियन, 6 मिलियन रातों रात। घर पे ऐसे ना, मेरे दोस्त यार थे जो हमारे साथ बनाते, घर पे आ गए, राहुल जल्दी बाहर निकल, सुबह सुबह 6 बजे टिकटॉक खोलिए, उसके अगले दिनों के बैठ
अगले दिन हो गए खत्म। सर तब तक डांस का ऐसा कुछ नहीं कुछ ही नहीं, खाली मेरा था, अच्छा। मेरा पर्पस था डांस का, सब कुछ खत्म हो गया। इतना सब के बाद आपने फिर डांस हाँ मैं बता रहा हूँ, डांस का वो सीन बता रहा हूँ। डांस का सीन हुआ कि झूठ नहीं बोलूंगा, मन में ऐसा थिंक हुआ ना कि लाइफ जो मतलब जॉब में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई खत्म, आगे कुछ है ही नहीं, ड्रीम सपना करना क्या है, डांस का था, ये दिख गया मुझे, छोटे छोटे स्टेप बताता ना, ये दिख गया। टीवी देख रहा था, बहुत सारे हैंडीकैप लोग आते हैं वहां पे, मैंने जरिया देखा कि चल इसके पर्पज से ना मैं एक बार टीवी पे आ जाऊंगा, ऐसा गलत थिंकिंग हुआ था मुझे, मैं बता, रियल फैक्ट है। ऐसा नहीं था कि इसको लेके मैं बहुत आगे जाऊंगा, मेरी वहां पर गलत थिंकिंग थी कि मैं इसको लेके टीवी पे आ जाऊंगा। ऐसा सोचा मैंने कि सारे लोग आ जाते हैं, इसको इस तरीके से देखेंगे तो आ जाएंगे, ऐसा हुआ मन में, पर गलत सोचा था मैंने वो चीज। तो मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, चल नहीं पाता था ये, यहाँ से अगर आपको यहाँ से आपके गेट के पास भी लेके जाए ना जहां पर है, तो इसको 4 बार बैठेगा इतनी देर में, इतना ये वीक था, कमजोर था। मतलब अगर इसको छलने भी बोल दो अभी तो पूछो ही मत, सर अब तो अभी तो डांस पूछो ही देखा मत। इतना। उस समय ऐसा था कि इसका मन जैसे होता है ना कि सिखाते सिखाते मन इरिटेट सा हो जाता है, अगर अगला बंदा नहीं सीख रहा हो तो ऐसा थोड़ा सा गुस्सा मुझे जल्दी से आ जाता है। इसको सिखा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, कर रहा है, जैसे जैसे बताते गया, पर इसका मन मुटाव हो रहा है, नहीं करना, मैं वेट कर रहा हूँ, ये आ नहीं रहा। काफी चीजें जैसे मारना, गालियां देना, सारा कुछ हुआ है आपस में। अब हो जाता है वो तो आपस में होता है तो होता रहता है। अभी भी कभी कभी गाली दे, मार नहीं सकता पर गाली दे देता हूँ, क्योंकि अब बड़ा हो गया, उस समय बच्चा था तो धर देता था मैं। तो करते 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 बहुत सुना है, किया करते करते एक गाना था, कौन सा, चन्ना चन्ना मेरे मेरे ऐसे करके था, अभी भी वीडियो है मेरे पास वो, ऐसे नॉर्मल टाइप का बनाया था, इंडिया बेस्ड डांसर गया था, ऑडिशन देने निकल गया उसी को लेके, चलो अब तो ऐसे करके निकल गया मैं। अब गया वहां पर दिया, गए, बहुत अच्छे अच्छे लोग आए थे, अच्छा लग रहा था, फर्स्ट टाइम अकेला कुछ करने जा रहा था मैं, करके आया। करने के बाद आने के बाद बहुत लोगों को डांस देखा, बहुत लोगों को मतलब लेके गया इसको, मतलब जितना देखेगा उतना सीखेगा, इसके मन में ऐसा है। डांसर में सर आप गए थे या नहीं हम दोनों गए हम थे, दोनों गए अच्छा, थे। आप हम दोनों हाँ सोलो हाँ हाँ दोनों गए थे, तो सीजन 1 हाँ सीजन वन में ही गया था। शुरू हुआ था। हाँ तो फिर वहां पर कुछ नहीं हुआ, आने के बाद ना फिर हमने फिर स्टाइल मतलब इसको सोचा कि थोड़ा वैसा करवाते हैं, मतलब जच ही नहीं रहा, तो मैंने खुद इसको बोला कि इतनी डांस की वीडियो देख के तेरे मन में आए। फिर मैंने सोचा नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सब्जी बनाने के लिए पहले मसाला चाहिए होता है, मसाला क्रिएट करना होता है, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था, ना इसके पास बॉडी मूवमेंट था, ना चलना था, ना उछलना था। मैंने क्या किया, एक एक स्टेप को एक एक महीना किया मैंने, पहले इसको चलना सिखाया, जीने पे कम से कम बिलीव नहीं करोगे 1.5 घंटा अप डाउन करवाया, अप डाउन। मैंने तू थक भी जा रहा है तब भी कर भाई, ऐसा होगा करने से कि तेरे में कैपेसिटी आ जाएगा वो चीज करने से। करते गया करते गया करते गया, लॉकडाउन पड़ गया बीच में, हमारी हालत ऐसी हो गई थी कि हमारे पास 10 रुपए रोटी खाने के लिए भी नहीं था कि हम करे तो करे क्या। और रूम रेंट वाला अलग दिमाग खराब कर रहा है, फैमिली वाले अलग दिमाग खराब कर रहे हैं, और बच्चे हम। इसके पहले हमने बहुत सारे कंपटीशन किए, वैसा नहीं ना, सबने बोला कि बहुत वर्क की नीड है, आप इसको वर्क करवाओ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और मैं इतना एक्सपीरियंस बंदा नहीं था उस समय पे, मैंने कभी सोलो में ऐसा नहीं किया था वैसा नहीं। जो लॉकडाउन लगा था ना, वो जो बंद कमरे में हमने स्टार्ट किया, पूरे दिन बैठ बैठ के एक एक चीज करवाया, पूरे पार्ट करवाने के बाद एक एक चीज क्रिएट करवाने के बाद हर एक मूवमेंट को हमने ऑब्जर्व किया, हर एक मूवमेंट को डाला। उस समय मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी, मतलब मैं अभी भी नहीं कर, हाँ ऐसा कोई बोलेगा ना डांस करने के लिए कर लूंगा, पर बोलेगा कि हाँ इसकी तरह करके दिखा, तो हाँ ऑब्वियसली वैसे एक समय पे लोग खत्म से हो जाते हैं, नहीं करने, प्रैक्टिस आपकी रह गई तो फिर वो हाँ वैसा। तो मैंने इन पे ध्यान दिया क्योंकि मुझे इनको लेके निकलना था। तो फिर मैंने फर्स्ट टाइम ना इसको गाजियाबाद में करवाया, नेशनल लेवल पे था। लॉकडाउन खत्म हुआ और दूसरा लॉकडाउन खत्म हुआ 22 मार्च का था, ऐसे कुछ करके, जो पहला लॉकडाउन टूटा था, दूसरा लॉकडाउन टूटा था। इसको उठाया, मेरे पास थे 600 रुपए, मेरे पास 600 रुपए थे। मैं कैसे स्टार्ट किया सारा बता रहा हूँ। 600 रुपए थे, लेके पहुंच गया मैं गाजियाबाद, भूखे प्यासे, ये भी भूखा मैं भी भूखा, भूख और दूसरे को देख रहे थे खाते, भूख और लग रही थी।
अब यहाँ से मेरा एक दोस्त मिल गया, उससे मैंने 200 रुपये वो ले लिया, किराए का तो हो गया, 500 रुपये फीस दे दिया जाके। अब वहां पर जाने के बाद एंट्री नहीं हो रही, पहला लैब का पहला सीन और पहला स्टेज, और उसके बाद भी एंट्री नहीं हो रही। अब करे तो क्या करे, सबके पैर पैर पकड़ने लगे, सर आपको पहले ही बोल दिया था हम इतनी दूर से आएंगे, हमारे पास पैसे भी नहीं है, भूखे प्यासे आए, ऐसा ऐसा करते। उसने एक बंदे ने बोला अरे ले लो कोई बात नहीं, बच्चे हैं इतनी दूर से आए और को डांस के लिए आए तो कर दो, और सारा रिजल्ट बन रहा था। तो फिर ये गया करने के लिए, और हम ये सोच रहे थे उस समय पे कि इससे पहले भी हमने 6-7 कंपटीशन किए थे, कुछ हाथ नहीं लगा। और ऑब्वियसली मेरे मन में तो थिंकिंग नहीं था कि ये कभी लाइफ में जीत पाएगा, विन भी होगा। और सब सोच सकते हैं, मैं क्यों, मेरे जैसा कोई भी बंदा होगा ना वो सोचेगा ऐसा। गया एक अमन नहर करके, तो वो जजमेंट पे बैठे हुए थे, और ये गया परफॉर्मेंस करने के बाद जैसे ही इसने स्टार्टिंग किया तो मुझे भी ऐसा नहीं था कि हाँ ये इस तरीके से परफॉर्मेंस वहां पर करेगा। जब इसने किया ना, पूरा ऑडिटोरियम खड़ा, सारे खड़े, जजमेंट पे खड़े, जो भी गेस्ट आए थे सारे खड़े। अच्छा लगा देख के भाई, कुछ लगा, लॉकडाउन का कुछ आया। वहां पर करने के बाद रिजल्ट आया तो इसने अपना नाम चेंज करवा दिया, प्रिंस लिखवा दिया, ठीक है। और उस समय एक चीज हुआ था कि हमारे पास पैसे नहीं थे, जितने सारे आगे बैठे थे ना सबने 500 रुपए निकाल के दिए, 5500 रुपए हो गए मेरे पास। चलो वो इतना पसंद आया, वो पहली बार ही देखा। 5500 रुपए आया, और जो जजमेंट करने आए थे ना और उनके टीचर ने भी 500 रुपए हमें दिए, और हमारे पास 1 रुपए भी नहीं थे, 5500 रुपए दिए, ठीक है। ये लाते ही मेरे हाथ में दिया। मैंने बोला चल भैया खर्चा निकल गया, जाने जाने का घर निकल गया, खाने का मिलेगा, पेट भर के खाना खाएंगे। रिजल्ट का टाइम आया, रिजल्ट में क्या हुआ, इसने प्रिंस नाम लिख दिया था, तो प्रिंस चिल्ला रहे थे। तो फिर वहां से अमन भैया ने बोला जो लूजर हुआ था ना वो विनर है। वहां मैं फर्स्ट टाइम रोया अपनी लाइफ में, मुझे विश्वास नहीं था कि रियल में ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ पे। मतलब अचानक से सब कुछ बदल गया, और ये विनर समझ में नहीं आया। उनके सामने पहले भी किया था हमने, तब उम्मीद बिल्कुल उम्मीद कैसे आ जाएगी, कोई ऐसा बंदा कैसे कर पाएगा। मतलब लेवल डांस का लोग कितने बड़े बड़े 10-10 साल से कर रहे हैं उनके बीच में। अब वहां से क्या हुआ, एक होता है ना कि चस्का लग जाना, उसके बाद उम्मीदें जग जाती है, उम्मीदें जगी। उसके बाद ऐसा लगा नहीं कुछ तो किया, तभी तो अगले बंदे ने दिया, ऐसे क्यों दिया। फिर इसको मैंने स्टार्ट किया, मैंने बोला नहीं तू प्रैक्टिस और कर। फिर मैंने प्रैक्टिस करवाया, मतलब ऐसे ही गाना बजाना डांस करना करते 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 फिर एक कंपटीशन आया गाजियाबाद, बिजनौर की तरफ का था, वहां पहुंच गया लेके, वहां पर भी बिन। मैंने बोला ये क्या हो गया, अचानक से ये क्या हो गया। फिर उसके बाद मैंने जो सारे इवेंट किए ना, मुश्किल से किसी में ये नहीं आया होगा, वो भी किल्सनबाजी से, जलने की वजह से कि हाँ ये बंदा क्यों हो रहा है। जब ये परफॉर्मेंस करता था ना, जहां एंट्री लेते थे वहां पर लोग एंट्री नहीं लेते थे क्योंकि ये विन हो जाएगा, ऐसा सीन बन गया था। और मन में इतना वो नशा चढ़ गया था ना मेरे कि हो क्या रहा है मेरे साथ, ये विन कैसे हो रहा है। ये हर जगह, नोएडा हो, दिल्ली हो, कोलकाता हो, हर जगह गया हूं मैं, हर जगह, हर सिटी में, हर जगह विन करके आया हूं मैं। चलो जूनियर खत्म, उससे पहले एक बच्चा था, नेपाल का बच्चा था, जब ये कर रहा था ना लॉकडाउन में, तो हमने एडॉप्ट किया था। अब तो वो बड़ा हो गया, 11-12 साल का हो गया, तो वो लेके नहीं आए हम लोग। उसका नाम है करण, पॉपिंग करता है वो, ठीक है। हाँ हमारे साथ ही रहता है, उसकी फैमिली है, उसके 4 बहन है, मम्मी है, पापा है, बहुत वैसे घर से है। एडॉप्ट हमने वैसे नहीं कर रखा कि वो हमारे पास लाइफ टाइम तक रहेगा। हाँ जब तक वो पैर पे खड़ा नहीं हो जाता, अपने आगे नहीं चल सकता, जब तक हम उसकी केयर कर सकते हैं। वो अपने फैमिली के पास जाता है, मिलता है, खाता है, पीता है, पर वो हमारे साथ ही रहता है ऑल टाइम। तो उसका सारा खर्चा वर्चा जो भी होता है ना, हम झेलते हैं, मैं ये दोनों मिलके करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर ये जो कर रहा है ना, इसकी वजह से अभी मैं भी हूँ और वो भी है। अगर मैं हूं तो ये है, मैं नहीं हूं तो ये नहीं है, ऐसा सीन है। तो फिर जैसे बिजनौर हो गया, यहाँ हो गया, हर जगह हमने कंपटीशन की, तो मन में ना वैसा आ गया नहीं। फिर मैंने एक बार अपने आप में थिंकिंग किया, मैंने जो सोचा था ना गलत सोचा था। और उम्मीद एक ऐसी चीज होती है ना कि कभी हारना ही नहीं चाहिए। इस बीच में क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। पैसे नहीं है, खाने को नहीं है, फैमिली नहीं है, मंदिर में जाके भंडारा खा रहे हैं, ऐसा सीन चल रहा था। कभी इसके घर पे खा रहे हैं,
कभी नहीं भी खा रहे हैं, कभी भूखा सो रहे हैं, सो रहे हैं। घर में लड़ाइयां हो रही है, घर से बाहर हूँ पूरी पूरी रात खाली डांस को लेके, ठीक है। और जब ये विन होने लगा था ना तो उम्मीद अलग से निखर के आई थी, उम्मीद अलग से निखर के आई थी। उसके बाद तो पूछो ही मत आप, जितना जिंदगी में मैंने सहा था ना सब भूल गया मैं, कि मैंने क्या 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 नहीं खोया, मेरे पास क्या है क्या नहीं है, करते गया करते गया। रियलिटी शोज वगैरह आ रहे थे, उसमें भी हमने अटेंड किया, उसमें भी हमें काफी ऐसा नेगेटिव मिला कि कभी इसका सर बड़ा दिखाई दे रहा है तो ये बड़ा दिख रहा है, शरीर से बड़ा दिख रहा है। तो ऑब्वियसली ये उस समय बच्चा ही था, जिस समय हम जूनियर लेवल में कर रहा था ना, ऑब्वियसली बच्चा था। अब ये इसका फॉल्ट है, अब बीमारी का फॉल्ट है, हम थोड़ी ना कर सकते। अब शरीर हाँ। ऐसा है तो सर बड़ा दिख रहा तो बड़ा तो नहीं हो सकता। अभी दुनिया में इतने सारे हैंडीकेप मतलब डाइजीज हैं कि हाथ लंबा है तो पूरा शरीर ऐसा है, छोटा है तो बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो उसके हिसाब से हम अंदाजा नहीं कर सकते कि ये एज कितनी का है, एज कितना है। होना होता तो बहुत पहले आ जाते हैं टीवी पे, पर रियलिटी शो वाले नहीं लिया इसलिए क्योंकि ये दिख रहा था इस टाइप का, बड़ा दिख रहा था। फिर करते करते काफी मार्केट में ऐसा हुआ कि हाँ नाम फैला, लूजर बॉय नाम फैला, अच्छा लगा, कहीं भी जाते थे लूजर बॉय, फोटो खिंचवा रहे हैं लोग। मतलब उस समय फोटो खिंचवाना एक अलग ही सेलिब्रिटी वाला सीन हो जाता है। इसी के साथ क्यों ना खिंचवा रहे हो, मन को शांति यहाँ मिल रही थी, हाँ भाई अपना काम है। और अभी भी कहीं निकलते हैं ना, कहीं भी भीड़ भीड़ जगह में कहीं डांसेस वगैरह के बीच में जाते हैं ना, 20 लोग ऐसे आ जाए ना, सर फोटो सर फोटो। एक वो समय सोचता हूँ, एक ये समय सोचता हूँ। अभी भी मेरे साथ फैमिली नहीं है, अभी भी इतना अचीवमेंट करने के बाद फैमिली नहीं है। फैमिली देखती तो होगी, पता तो हाँ होगा देखती कितना है, हो रहा है। फैमिली देखती है, सब कुछ देखती है, व्हाट्सएप पे सीन करती है, लाइक भी करती है, कमेंट भी करती है और सब कुछ करते हैं, शेयरिंग भी कर देते हैं। पर अभी भी वो डिसपॉइंटेड है, मतलब होता है मतलब अचीवमेंट, पर मुझे पता है मैं किस दौर से गुजरा हूँ। आज कमाने के लिए रोडों पे नाच रहे हैं हम लोग, पेट भरने के लिए, और नहीं नाचे तो पेट नहीं भर पाएगा हमारा, क्योंकि हमारे पास कोई जरिया नहीं है कमाने का। डांस क्लास में इतने बच्चे नहीं आते, 500 रुपए फीस लेते हैं हम लोग। 10 बच्चे आए वो रूम रूम में चले गए 5,000 रुपए। डांस क्लास भी आप हाँ हाँ डांस क्लास है हमारे। डांस क्लास कैसे हमने खोला था आपको पता है? जैसे आप अब फर्स्ट टाइम हम आपसे मिले, कभी मुझे आप जैसे इतने सारे लोग हैं हम लोग, ठीक है। अब हम रोड पे दिक्कत हो रहा था, यहाँ नाचना है वहां नाचना है, क्या करें। मैंने 50,000 रुपये उधार लिए। अब पूछो कैसे? मैं आपको जानता हूँ कि उर्वशी नाम है ना आपका, हाँ जी। कि नहीं उर्वशी मैम अच्छे घर से हैं तो कहीं ना कहीं 5,000 रुपये कर देंगे मुझे। मैं गया कि मैम ऐसी ऐसी बात है, प्लीज कर दो, मैं आपको कैसे भी करके दे दूंगा, मेरा सपना ये है, एक बार मैं चांस लेना चाहता हूँ। तो आपने बोला नहीं 5 नहीं मैं 3 कर दूंगी। मैंने बोला चलो कर दो। मैं सर के पास पहुंचा, मैं सोचा सर 500 रुपये भी नहीं दे पाएंगे, चलो कोई बात नहीं 500 मांग के देखता हूँ क्या पता मिल ही जाए। सर ने बोला 100 रुपये दूंगा, अगले ने बोला 50 दूंगा, ऐसे खट्टे करके मैंने 50,000 रुपये इकट्ठे किए, जिसमें से 3 महीने का रेंट दिया, शीशा लाया, और वो 50,000 रुपये मेरे 2.5 लाख रुपए में बदल गए। कर्जे में डूब गया वो मैं, ब्याज भी उठाया था मैंने 20,000 का। सर आपकी भी डांसेस चलती कहाँ है, किस जगह पर आप? वो मैं एरिया में चलती है, कहाँ, सरिता बिहार में? हाँ सरिता विहार में। वो कॉलोनी है हमारी, मतलब जे कॉलोनी मदनपुर खा दे रहा हूँ, कॉलोनी है वहां पर, कोई सोसाइटी एरिया नहीं है। वैसे ये सोसाइटी है वैसा नहीं है, कॉलोनी वाले हैं सारे, मिडिल क्लास वाले हैं, वहां पर आते हैं करते हैं। तो इस तरीके से ना हमारा इतना कर्जा बढ़ गया था ना कि दिमाग सोचो मत, काम करना भूल गया था, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने 200 रुपये में डांस सिखाया, होम क्लासेस जाकर पैसे इकट्ठे किए, सबको दिए। ये सारे पैसे मैंने जानते कैसे दिए सबको, डांस सिखाने से भी मेरे पास इतना पैसा नहीं आया, ये मैंने कैश प्राइस इतना सारा जीता तब जाकर मैंने सबको दिया। परफॉर्म करके परफॉर्म का हर जगह जो जीता ना, कहीं 3,000 कहीं 4,000 कहीं 5,000 ऐसे कहीं 10,000, तो उससे करके दिया सारा परफॉर्मेंस। फिर उसके बाद खटा, फिर मेरा वो छोटा वाला बच्चा था, दोनों कहीं भी जाते थे, ये जूनियर में करता था वो सब जूनियर में, उसमें बच्चा था, और दोनों विन हो जाते थे हर जगह। और एक ऐसा एटीट्यूड सा आ गया था, अरे हटो अब तो जीतने ही हमें, और जीतते ही थे। मतलब एक वो वाला एटीट्यूड नहीं था, प्यार वाला था, मैं मेहनत वाला था। नहीं इतनी मेहनत करी है तो हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो हम जा रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं आगे। लोग ऐसे बोलते थे अरे यार हैंडीकैप है ये ऐसा है, तो देख के दे देते हैं, मतलब सॉफ्टली में लेके चले जाते हैं कि इस तरीके से है तो कोई नहीं क्या होगा, दे देते हैं। ऐसा था, बड़े बड़े जजमेंट के सामने किए थे वो, तो ऐसा नहीं, मतलब ऐसा
पब्लिक बोलते थे, हम मैं उनके सामने पूछता था सर फीडबैक बता दो, क्या नाच रहा है, डांस कर रहा है, नहीं कर रहा, वो बोलते थे नहीं यार ऑब्वियसली डांस कर रहा है तभी तो विन हो रहा है। और अभी भी लोग बोल देते हैं यार ये ऐसा है तो कर देते हैं। तो सबका नजरिया हटा कैसे, अब देखो अब तो किसी के मुंह से सुनता नहीं मैं, अभी सीनियर में आ गया है, सीनियर में तो 2 साल से कर रहा है ये, ठीक है। तो और जीतते भी आ रहा है ये, ऐसा बात नहीं जीत रहा, जीत भी रहा है ये। तो बस मैंने एक छोटी सी वीडियो डाली थी, जो लोग गलत बोलते थे कि अगर जजमेंट पागल होगा ना तो विन नहीं करेगा, और दूसरा अगर ये नाच नहीं रहा ना तो ये स्टेज पे चढ़ेगा ही नहीं, तीसरा अगर ये जीत रहा है ना तो डांस कर रहा है, मेहनत कर रहा है तभी जीत रहा है। और इतने सारे जजमेंट आ रहे हैं, कभी धर्मेश सर आ रहे हैं, कभी वैभव सर आ रहा है, उनके सामने जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है और विनर हो रहा है ना, और वो भी टॉप 10 में, जो दिल्ली के टॉप 10 डांसर है ना उनके बीच में नाच रहा है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो इस हाल में सॉफ्टली वे में नाच रहा है और जीत के भी जा रहा है। वहां मेरे इंस्टा आईडी पे ना हाईलाइट लगाते हैं, हाईलाइट आप देखोगे ना खाली विन 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 क्या ऐसा होगा। तो मैं इतना ही बोलता हूँ कि वहां पर खाली मेरे हाईलाइट देखना आप जाके। तो फिर वहां पर जाने के बाद ऐसा हुआ, फिर ऑब्वियसली पैसा तो हमेशा लाइफ में इतना बड़ा चीज है कि पैसे की कमी हमेशा होना है। तो फिर आगे ट्रेवलिंग के लिए तो पैसा चाहिए, ये है मैं हूँ, फिर 3-3 लोग निकलते हैं ना कहीं भी अगर हम अपने घर से अगर नोएडा सेक्टर 16 भी आएंगे ना तब भी 300 रुपये खत्म हो जाने, खाते पीते 1000 रुपये चले जाएगा, कंपटीशन करेंगे 1000 रुपये फीस वहां चली जाती है, 2-2 बच्चे 2-2 4,000, 1000 रुपये 3,000 रुपये ऐसे चले गए। जीते तो ठीक है, नहीं चाहे तो वापस, तो 3,000 रुपये तो खत्म, वो 3,000 रुपये बैकअप कैसे होगा फिर। तो वरुण भैया बस्किंग वगैरह करते थे, वो नहीं और भी लोग थे। हमने मन में थिंकिंग यार हमारे साथ के लोग कर रहे तो हम क्यों नहीं कर सकते यार। घर वाले बोलेंगे भीख मांग रहे हैं, हम थोड़ी ना कटोरा लेके जा रहे हैं कि हमें 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो। हम अपना आर्ट दिखा रहे हैं, हम अपना कला दिखा रहे हैं, कि हम अपना चीजें दिखा रहे हैं। लोग लाइक करेंगे तो पसंद करेंगे, उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू अपना फीडबैक देंगे, और जैसे जो चल रहा है कि हाँ उनको अच्छा लगता है पे करते हैं, नहीं अच्छा लगता है नहीं करते। और ये इंडिया की थिंकिंग है कि हम भीख मांग रहे हैं, और इंडिया से बाहर की थिंकिंग नहीं है कि भीख मांग रहे हैं। इंस्टाग्राम पे हमने देखा बस्किंग भी हाँ, ये आर्ट और ये बाहर लोग करते हैं ना तो अच्छे से करते हैं, मजे से करते हैं, एंजॉय से करते हैं, बोलते हैं कि हाँ भाई कलाकार है। और अभी भी इंडिया में ऐसा है कि लोग काफी अच्छे लोग जानने लग गए कि हाँ ऐसा इंडिया में भी चल रहा है। तो इस हिसाब से ना हम जो कमाते हैं, जो रोज तो नहीं करते हम लोग, हफ्ते में 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया। कहाँ पे करते हैं ऐसे सरोजिनी नगर में करते हैं। नहीं प्रॉपर तो ये सरोजिनी नगर में करता है, हम भी करते, मैं भी करता था वहाँ, पर वहां पर पुलिस वाले डंडे तोड़ देते हैं तो भागना पड़ता। फिर हम तो नहीं करते, नहीं हाँ नोएडा में करते हैं ना, वहां के पुलिस वाले बहुत सपोर्ट है, वो जगह बताते हैं कि बेटा तू यहाँ कर जाके अच्छा कमाएगा। नोएडा वाले जो पुलिस है जहाँ पर हम लोग करते हैं, एक दिन बुला के बोल रहे थे यहाँ पर क्यों नाचता है, चिल्लर क्यों कमा रहा है यहाँ पर, तुझे अच्छी जगह भेज रहा हूँ वहां पर जा। वहां पर किस साइड पे नोएडा सेक्टर 45 गार्डन गैलेरिया, अच्छा वहां पर करता हूँ। वहां एक छोटा सा सोसाइटी है, वहाँ शॉप्स वगैरह है, 10-15 शॉप है, वहीं पर करते हैं हम लोग। और वहां पर जितने सारे दुकान वाले लगाते हैं ना, बिना कहीं भी हम चले जाएंगे ना, बिना बोलेंगे खाने का मन है, पैसा नहीं लेंगे हमसे कभी भी, इतना रिस्पेक्ट करते हैं वहां पे। पर दिल्ली में ऐसा चीज नहीं है, हमने देखा ही नहीं। लोग आ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, वो देख बोना नाच रहा है, ऐसे बोल देते हैं, ऐसे बोल देता हूँ मुंह पे, दिल में चुभ जाता है। पर हम इतना माइंड नहीं रखते। कभी कभी ये भी सोचा कि मैं ऐसा क्यों हूँ, बोलता तो है नहीं पर मन में लेके बैठ जाएगा हाँ ये वो, पर ऊपर वाले की देन है, जो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। सर आप इतना कॉम्पिटिशन में जाके इतना परफॉर्म करके और इतना सबके दिलों को छू रहे हो सर, वो भी एक सर बहुत एक अलग बात है कि लाइफ में पता है, लाइफ में काफी सारे डांसर्स हैं लेफ्ट कर चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्किल्स वाले, नॉलेज वाले, नहीं कर रहे। क्यों? पैसे के कारण नहीं कर रहे, सच में सर नहीं कर रहे। बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़कियों को नहीं निकलने देते घर से, नहीं निकलने देते। मेरे नॉन में अच्छे अच्छे लड़कियां हैं, अगर मान लो यहां से हमें चंडीगढ़ जाना हो ना, अरे कैसे जाएगी, पागल है, रात को रहेगी तू, आके पिट रही है घर पे, डांस वांस छोड़ो। जबकि लड़की में है वो कर सकती है, अच्छी डांसर है,
अगर वही लड़की घर पे लाके 10, वही लड़की लाके जीत के अगर 10,000 15,000 दे रहे, हाँ, और फिर उसके बाद नहीं नहीं देना, अगर ऐसे ही आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग, समझ में नहीं आ रहा। सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज्यादा अभी डांसर में लड़कियों को प्रॉब्लम हो रही है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। और कुछ ऐसे डांसर्स वगैरह है ना कि करना तो उनको बहुत कुछ है, पर उनको उनके पीछे से सपोर्ट ही नहीं है। या तो वो मजबूरी में जॉब पकड़ लेंगे, डांस को छोड़ देंगे, और या तो फिर कहीं डांस की टीचिंग करेंगे, तो वही 8,000 10,000 उनमें उनकी प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी, रूम रेंट इतना चले जाएगा, फिर पता ही नहीं चलेगा और कर क्या रहे हैं, करना क्या है, आगे क्या जाना है। ऐसा चल रहा है। हमारे नॉन में इतने सारे डांसर हैं, मेरे साथ इतने डांसर थे, काफी लोगों ने शादी कर ली, बच्चे हो गए, सेटलमेंट हो गए, और उसके बावजूद भी इतने अच्छे डांसर हैं वो, जो टीवी से करके आए हैं ना, उनको पता नहीं चल रहा कमाना कैसे, भटक रहे हैं सारे के सारे। और अब इसी लाइन में तो हम भी हैं, इसी लाइन में तो हम भी तो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, करना क्या है, हमें जाना क्या है, आगे जिंदगी में करना क्या। अगर टीवी पे भी आ जाएंगे तो फिर आगे कमाएंगे कैसे। फिर इस पर्पज से हमने भी बहुत सारी चीजें सीखी, और हम लोग इवेंट वगैरह भी करवाते हैं, जैसे कंपटीशन वगैरह होता है ना, हम वैसे करवाते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि हम लोग इतना सारा बोलते हैं ना कि अरे भाई इतना सारा कमा रहे, इतने सारे बच्चे आ रहे, तो इसमें कमाते कुछ भी नहीं है हम। हमारा थोड़ी ना कोई स्पॉन्सर मिल जाता, कोई 1 लाख के स्पॉन्सर दे दिया, पैसा जेब से लगाते हैं, जो हम रोड पे कमा रहे हैं, पैसा इकट्ठा किए, सामान लाके किए। अगर इवेंट अच्छा गया 20-30 हजार रुपये बच जाता है आराम से, नहीं गया तो लॉस में। अभी जैसे हमने पंकज थापा सर का करवाया था, जेब से भरना पड़ गया मुझे, इतने महंगा उनका रेट ही इतना है, आना जाना फ्लाइट टिकट, ये यहाँ जो ऑडिटोरियम होते 1-1 लाख रुपए पे करना पड़ता है खाली 12-12 घंटे का, आप ही बताओ। और उसके बावजूद भी लोग क्या बोलते हैं, अरे 1,000 रुपए ले रहे हैं, तो उस हिसाब से हम चीज भी तो दे रहे हैं। तो वहां पर ना एक हमारा जरिया हो गया काम करने का। अगर हमें कमाना हो, जैसे जॉब तो करना नहीं है मुझे, मैंने तो अपने लाइफ में सोच रखा है करना है तो कुछ बिजनेस करना है, या तो आगे कुछ बढ़ के इनको कुछ करके देना है, पैसे इकट्ठे करके निकाल के दे देना, अपना लाइफ में करते रहे। डांस क्लास चलाना है, डांस क्लास के ब्रांचेस खोलने हैं, और फिर जो इवेंट वगैरह चल रहा है, हाँ, एक अच्छा ऑर्गेनाइजर बनना है दिल्ली में। सर ऑर्गेनाइजिंग का कैसे सोचा कि मतलब? हाँ, ऑर्गेनाइजर का ऐसा सोचा, जैसे जिस ग्रुप में था ना मैं, वो विशाल सर थे हमारे, तो वो करवाते थे, तो उनके साथ हम काम करते थे। तो उनको मैंने एक बार देखा था करवाते हुए, छोटे छोटे करवाते थे वो, तो मैंने देखा था एक बार, हाँ वो करवा रहे थे, तो पैसा उनको बचाता, मन में चढ़ गया था मेरे कि मैं भी करवा के देखता हूँ एक बार। तो मैंने जो छोटे छोटे जजमेंट, मतलब छोटे नहीं, जो जजमेंट होते हैं ना मेरे, जो साथ साथ के थे, तो मैंने उनको बिठाया था। और लॉकडाउन के बाद मेरा पहला इवेंट था, वो मेरा ही पहला इवेंट था जो डांस क्लास में करवाया था। काफी सारे बच्चे आए थे, 40,000 रुपये बचा था मुझे। मतलब लॉकडाउन के बाद ही आपकी पूरी जर्नी? हाँ, लॉकडाउन में 40,000 रुपये बचे थे, जिसमें से 10,000 रुपये घर पे भिजवा दिए थे मैंने, घर वाले भी खुश, 30,000 रुपये रख लेता बैकअप के लिए मैंने। उस 30,000 रुपये से मैंने फिर मार्केट में खेल लिया मैं। सर कैसे घर आप बिलोंग किस साइड से करते हो? बिहार। अच्छा, तो आपके घर वाले भी बिहार में? हाँ, बिहार में ही है। तो जैसे अभी हमने आपकी जर्नी सुनी, हाँ, तो इसमें आपने सबसे पहला बताया कि इनकी एक पहली परफॉर्मेंस थी आपकी, हाँ, जिसमें एकदम से आप पहली बार जीत गए और इतनी खुशी हुई, क्योंकि हमने आपको देखा कि आप बहुत ही अच्छे परफॉर्मर हो, चाहे आप स्ट्रीट पे करो चाहे आप स्टेज पे करो। तो आपके दिमाग में क्या रहता है ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस की परफॉर्म कैसे करते जब डांस करते हो तो उस समय कैसा मन में क्या चल रहा होता है, कि स्टेज पे क्या हो रहा होता है, मन में क्या चल रहा होता है, किस टाइप से करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो स्टेज पे जाके पता चलता है। फिर तो तरह से डर रहता है स्टेज का? डर रहता, घबराहट सी होती है। मतलब जैसे फर्स्ट टाइम तूने इवेंट किया था वहां पे, हाँ, गाजियाबाद में, हाँ, तो वहां पर कैसा लग रहा था? फर्स्ट टाइम किया था, मतलब जब घबराहट हो रही थी। अच्छा, इतना जीतने के बाद फिर वो फिर खुशी महसूस होती है? जीतने के बाद फिर तो खुशी। अभी भी डरता ही है, अभी भी डरता है। कभी कभी ऐसा डांस करके आता है, लगता ही नहीं डांस किया है इसलिए, ऐसा नाच के आता है, मतलब एक्सपीरियंस बनता है। हाँ, अगर इसको बोल दो ना कोरियोग्राफी लिरिकल की करने के लिए, बहुत प्यारा करके देगा। मैं भी नहीं करूंगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा जैसे ये थिंकिंग कर लेगा, क्योंकि ये कंटिन्यूस वे में है, चल रहा है ये। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं, अभी कौन सी कट गई है,
अभी प्रॉब्लम है, पर हार नहीं मान रहे, करना है लाइफ में, करना है अपना। हिस्ट्री में नाम डालना है लूजर बॉय। हम चाहते हैं ना कि वहां पे स्टेज पे भी जाए ना, जैसे भी सारे जजमेंट आते हैं हाँ, तो बोलते हैं गोल्डन बॉय को, तुम विनर बॉय हो, गोल्डन बॉय हो, ऐसे ऐसे चेंज करो नाम, ये करो वो नाम करो, change ऐसे करो। करते हैं। तो वो बोल देते, यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते। हमें करना ही नहीं है, हमें तो जीना सिखाया इस नाम ने। और ये लूजर बॉय लेकिन टैग, नाम क्यों पड़ा सर? ना, हाँ, क्यों मैं सोचा आपने? ये लूजर बॉय टैग जानते हो क्यों रखा हमने नाम? हाँ, जिसके साथ हम लोग सेकंड टाइम जुड़े थे ना हम लोग, जो मैंने अपने एरिया के क्रू बनाया था मैंने, तो हमने बोला था ना कि नाम सोच रहे थे ऐसा करके, तो उन्होंने, अब पता नहीं उनका क्या नाम था, जीरो करके ऐसे ही था, तो मैंने बोला था ऐसा नहीं, मैं नाम सोच रहा था रात को। तो मैं सोच रहा था यार किसी से हेल्प ही मांगू, तो वो बोलता है यार कुछ नहीं कर पाएगा तू, फैमिली वालों को बोलूँ तो वो अलग गालियां देते हैं। करते 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 मैंने बोला सब जगह से हारा हुआ हूँ, तो करते करते नाम आ गया लूजर, तो मेरा लूजर रख लो। और और एक बहुत बड़ी बात है ये लूजर बॉय नाम रखने का, क्योंकि स्टेज पे चढ़ता हूँ ना, डांस करते हैं, कुछ बताया भी नहीं, चलो भागो, माला पहनाया, हाँ, चलो चलो ऐसे, मान जाओ। वहां लूजर बॉय टैग आ जाता है। जैसे आप पूछ रहे हो ना, 5 मिनट वहां खड़ा होने को मिल जाता है। और वो जो पब्लिक 200 की भीड़ होती है ना, वो 5 मिनट देखती है हमें, हम्म, और उससे ना हम उनकी आंखों में जाते हैं, और उनके माइंड में सेट हो जाते हैं। कहीं मिलते हैं ना, अरे भैया आप वहां पे आए थे ना, सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि हमें लोगों से बात करने का मौका मिल जाता है इस नाम को लेके। वरना तो सबके नाम तो है, कोई रानी है, कोई राजा है, कोई महाराजा है, दुनिया उटपटांग चल रही है, तो हम भी उटपटांग है। और सच में रियली में इस नाम ने ना जीना सिखा दिया है। लूजर तो हम है अपने आप में ही, कभी कभी बोल देते हैं, कोई कोई बोलते हैं सच में तू लूजर है भाई, हम दिल से बोलते हैं अरे भाई क्या खाएगा तू बता, पिज्जा बर्गर जो खाएगा बता। कोई कोई गुस्से में बोल देता है ना, जैसे कुछ कभी गलती हो जाए, कभी कुछ हो जाए, तो वैसा बोल देते हैं, तो हम उसमें डिसपॉइंटेड होते ही नहीं है, हम तो और खुश हो जाते हैं, भाई तू क्या बोल रहा है यार, तू इतना अच्छा नाम ले रहा है। तो इस नाम ने सच में बहुत आगे किया हमें। हमारे पास साइकिल तक नहीं थी, इस नाम ने गाड़ी तक दिलवाया हमें। आप ही सोच रहे हो कितना बड़ा नाम होगा, और नाम कैसे चेंज कर देंगे हम, हो ही नहीं सकता। तो शुरुआत जहाँ से की है वही वही तो सब कुछ बहुत है। बड़े बड़े लोग आए मेरे लाइफ में, बहुत अच्छे अच्छे लोग आए, कि ये नाम मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि लोगों ने मुझे इतना टोन दे रखा है कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे आप लोग, यहाँ तक बोला गया था घुटने से रहोगे। और ऐसे ऐसे लोग थे ना जो मुझे चढ़ने नहीं दे रहे थे, अपने डांस क्लास में आने नहीं दे रहे थे, बिलीव नहीं करोगे, उनके डांस क्लास में परिंदा पंख मच्छर तक नहीं जाता, किसी के डांस क्लास में कोई सीखने ही नहीं जाता। सबका, क्योंकि सर आपका इतना नहीं, वो सबसे बड़ी बात है, नेचर वाइज हो जाता है ना, एरिया कैसा होता है कि लोग भेजने ही नहीं चाहते हैं। मेरे यहाँ अगर मैं अपनी गर्ल्सों को लेकर 2 दिन तक भी गायब हो जाऊंगा ना, उनकी मम्मी तक फोन नहीं करेंगे कहाँ है, बस इतना उनको पता रहेगा कि हाँ राहुल भी है साथ में। अब यही देखो कितना मैंने उनके माइंड में वो भरोसा है, भरोसा बिलीव कर रखा है कि हाँ मैं इनके साथ हूँ खड़ा। और मेरे पास अच्छे अच्छे बच्चे हैं करने वाले, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, लड़कियां तक है करने वाली। और जो बोलते हैं ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँ, जिनके मम्मी पापा आके थोड़ा सा वैसे हाथ पकड़वाता हूँ, बोलता हूँ लेके जाओ, तो प्रोफेशनल काम अपने तरीके से हो जाता है ना। फिर वो उस जगह पे भी वही रोना धोना वाला काम हुआ तो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इस नाम ने बहुत आगे बढ़ाया। अभी भी बोलते हैं लोग नाम चेंज कर दो, नाम चेंज कर दो, क्यों करते हैं हम नाम चेंज? नहीं तो नहीं, नाम ही तो आपकी पहचान है सर। नाम ही तो पहचान है। हाँ, और उसको हिस्ट्री में डालना है ना, हमने तो बोल रखा है कि इसको हिस्ट्री में डालना है। अभी मेरा छोटा वाला बच्चा, उसको बाहर लेके जाना है, अभी सपना है कि उसको बैटल्स करवाना है, इंडिया में करवाना, पर इंडिया से बाहर। जो छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ कोट वोट पहन के ये ठा, मुझे मेरा मन है कि मैं अपने बेटा मानता हूँ उसे, मैं अपने बेटे को देखूंगा ऐसा करते हुए। सर, उसका नाम क्या है? उसका करण नाम है। स्टेज नेम भी आप करण ही सोच रहे नहीं, हैं? करण पोपर नाम है उसका, अच्छा। पोपर लगाते हैं, करण नाम है, करण, हाँ का पोपिंग करता है तो करण पोपर लगाते हैं। तो मेरा मन है कि बाहर जाओ, तो उसके लिए हम पैसा भी इकट्ठा कर रखे हैं, हम जाएंगे, क्योंकि वहां पर जाना फिर आपको पता ही है 5-10 हजार रुपए का तो सीन है ही नहीं। वहां पर जाना है तो कम से कम पॉकेट में 50 हजार रुपए भी होना चाहिए आने जाने के लिए। हाँ, उसके लिए अगर बाहर भी जाएंगे ना, लोगों से हमें हेल्प मांगेंगे तो मिल जाएगा। मतलब अभी है जितने चाहने वाले हैं, अगर हम बोले ना कि हमें करना है ये चीज, तो अचीवमेंट तो उनको दिख रहा है ना। हम तो कोई फालतू का काम कर नहीं रहे कि हाँ वैसा करना, कुछ करना, किसी को
धोखाधड़ी करना, वैसा नहीं है। काम कर रहे हैं प्रॉपरली, ऑनेस्टली वर्क कर रहे हैं, ऑनेस्टली जा रहे हैं। जो इतने डांसर्स हैं जो रो के जाते हैं, लड़कियां रो के जाती है, अच्छा अच्छा करते हैं, सर हमारा फीडबैक बताओ, और जो जब जजमेंट का बच्चे जीते रहते हैं वहां पर रोने लग जाते हैं बच्चे। मतलब इवेंट के लिए भी बताया थी कि कैश प्राइज रोक भी लेते हैं, हाँ। event हो जाता है कैश प्राइज। हाँ, रोक लेते हैं, मतलब काफी सारा मैं लास्ट टाइम जीता था 20, मतलब लास्ट टाइम मैं 60,000 रुपये जीता था उधर वाले। हाँ, मैं 60,000 रुपये लास्ट टाइम जीता था, 1 रुपये भी नहीं मिला। मेरे पास चेक है बड़े बड़े, बड़े बोलते हैं क्या, स्टेज के लिए दे देते हैं हाँ। बट बाद में नहीं मिलता। बोलते हैं कि वैसे वाले भी चेक है, बैंक वाले भी चेक छोटे है वाले। मेरे पास, बैंक वाले भी है कि इसको आप जाके चेंज करो, बैंक पे जाते हैं बोलते हैं चेक गलत है, फोन कर रहे हैं तो ब्लैक लिस्ट में। मेरे पास इतने सारे चेक पड़े हुए, बिलीव नहीं करोगे, ट्रॉफी मेरे पास इतनी सारी है ना, मेरे 250 ट्रॉफी चोरी हो गई थी डांस क्लास से। हाँ, उस समय बीच में वो होली दिवाली का दिन था, तो हम लोग घर पे थे, तो आपको पता है कि खाने पीने वाले वैसे स्नैचिंग वाले, तो वो सब लेके चले गए थे, पता नहीं चला था रात को। और अब मेरे अभी भी उसके बाद मेरे पास इतनी सारी ट्रॉफियां है ना, आप बिलीव नहीं करोगे। अभी अगर मैं अपना कैश प्राइस इकट्ठा करूँ ना, 2 से 2.5 लाख रुपए निकलेगा। कहीं 10,000 छोटा है, कहीं 15,000 छोटा है, कहीं 8,000 छोटा है, ऐसा खुद अपने। इतने कंपटीशन होता है मेजर, जो एक तो हमने बड़े बड़े नाम सुने, एक तो जॉनर हो गया, एक डायनेस्टी हो गया। हाँ बिल्कुल। तो सर आपने उसमें किया है? नहीं कभी नहीं किया। छोटा सा- जॉन वाले में हमने पिछली बार किया था, और वही 2,000 मतलब 2,500 मतलब 25,000 दे, हाँ 5,000 देना था दोनों बच्चों का। तो उस समय ऐसा था कि सीन कि मेरी बहन का बच्चा भी एक्सपायर कर गया था, और फिर प्रैक्टिस भी नहीं हो रही थी। फोन तो आया था जिसमें दास भैया भी जजमेंट पे बैठे हुए थे, करना तो था, हम छोड़ते ही नहीं है। छोटे छोटे कंपटीशन करेंगे तो बड़े क्यों छोड़ेंगे, हाँ सर वही बड़े क्यों छोड़ेंगे हम लोग, तो वैसा सीन था तो कर नहीं पाया, और पैसे का थोड़ा था दिक्कत, तो प्रॉब्लम हम कर नहीं पाए। वो चेन्नई में एक डायनेस्टी हाँ डायनेस्टी, उसमें भी पता नहीं चला हमें, अच्छा। इस बार भी डायनेस्टी है चेन्नई में, हाँ जी। हम इस बार भी पता ही नहीं चला, नहीं तो चले जाते हम लोग करने के लिए। तभी आपने सर इतना स्ट्रगल बताया अपना कि आप कहाँ से एकदम नीचे से इतना ऊपर तक आप उठे, और अभी सर आगे भी आपकी जर्नी हम तो टिकटॉक ने हमारी जिंदगी बनाया, हम तो हाँ। टिकटॉक को सलाम करते हैं। अगर वो होता ही नहीं तो ये नहीं होता तो मैं इसके साथ नहीं होता। मेरे दिमाग में वो निगेटिविटी आती ही नहीं कि इसको लेकर एक्सपेरिमेंट करना है, और एक्सपेरिमेंट सक्सेस होता नहीं। लेवल यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे आ गया। अभी हमारे 100 के हो गए इंस्टाग्राम पे, हाँ सर उसी के लिए सर। उसी की बात कर रहा था। 100 के हो गए हमारे इंस्टाग्राम में, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा, 100 के हो गए। आप बढ़ गया हो 101 के हो गए। 101 हो, हमारे रोज 100 बढ़ जाते हैं रोज। अच्छा सुबह उठ के देखते हैं 1, सुबह उठ के देखते हैं 2, सुबह उठ के देखते हैं 3, सुबह उठ के देखते हैं 4, मैं रोज। यही पूछ रहा था आपसे कि मतलब जैसे अभी आपने अपना स्ट्रगल बताया था सारा, आपने बोला कि लीडर बॉय आपको ब्रांड हाँ। अब 100 के हो गया, हाँ तो अब वो एक ब्रांड तो बन गया। बन गया वो तो। मेरे को ये जानना है, जैसे टिकटॉक पे उस समय आपके 6 मिलियन हुए, हाँ। और फिर उसके बाद टिकटॉक बंद, हाँ। तो वो वाला रास्ता तो बंद हो गया। तो फिर आपने उसी समय इंस्टा पे, क्योंकि उस समय रील्स नहीं आई थी नहीं आते हैं, तो उस नहीं समय डालते थे, छोटी छोटी वीडियो डालते थे, पर रील्स नहीं डालते थे। तो फिर आपको ये इंस्टा वाला चीज मतलब बढ़ना कहाँ से चालू? ये इंस्टा वाला तो बढ़ना चालू नहीं, मैं बताता हूँ इंस्टा का क्या था। वो तो सारे रील्स बना रहे थे सारे, ठीक है, तो सबके व्यूज अच्छे आते थे, अभी भी उठपटांगे चलती रहती है। तो ऐसे एज ए नॉर्मल हमने सोचा था कि डालते हैं वीडियो, क्या पता फ्लोवर कर रहे हैं, तो मतलब अब ना रियलिटी शो का एक जरिया हो गया है ऐसा कि सोशल मीडिया पे खुद से चमक जाओ, तो एक रियलिटी शो खुद अपने आप में आ गया, समझ रहे हो। एक ऐसा होता है ना कि अभी मैं भी अपने बच्चों को बोलता हूँ कि टीवी का मत सोचो, अगर तुम पब्लिक प्लेस में चमक गए ना तो लोग तुम्हें खुद जानने लग जाएंगे। इतने सारे लोग हैं, हमारे बिहार के लोग हैं, एक मतलब कॉमेडी करते हैं, तो उनको टीवी में आने की जरूरत ही नहीं है। लोग खाली वो मास्क कैसे करते हैं ना, तो 10 लोग घेरा लगा लेते हैं, हाँ। खुद सेलिब्रिटी हो गए ना। तो हमने भी यही थिंकिंग किया था कि वर्क करेंगे अपने चैनल पे। तो चैनल पे वर्क कैसे होगा, फोन अच्छा नहीं है, और जहां दिखता है ना क्लियर, लोग उसी को देखना ज्यादा पसंद करेंगे, मतलब झिलमिल ऐसे वीडियो नहीं देखेंगे। तो हमने बहुत कोशिश किया था, नॉर्मल वीडियो ऐसी बनाते थे, डालते थे, कभी कभी 3,000 व्यूज आते थे ना, ओ भाई 3,000 आ गया तो कोई नहीं, कल होके 100 ही आ रहे हैं, 99 ही आ रहे हैं, लाइक 15, लाइक 18, करते कुछ समझ में नहीं आया। फिर हमने जब बसिंग स्टार्ट की ना, हमारे तो उसमें 1200 थे ऐसे ही, 1000 थे, ज्यादा नहीं थे, इतने ही थे।
तो जो पसंद करते थे नॉन में थे वही थे, तो और उसमें भी और अनफॉलो कर लेते थे लोग, चल हटा कोई बात नहीं। स्ट्रीट डांस कर रहे थे, एक ब्लॉगर आया बंदा, उसकी आईडी 3 लाख 3 लाख 4 लाख ऐसा था। 3 लाख हाँ, तो उसने इसकी एक वीडियो डाली। आपने तो इंस्टाग्राम पे? हाँ, उसने अपने इंस्टाग्राम पे डाली, पर उसने हमें मेंशन तक नहीं नहीं किया। किया था हम लोगों ने। अगर वो मेंशन कर देता ना, आई थिंक आज 1 मिलियन पे होते हम लोग। हाँ अगर वो मेंशन कर देता हमें तब। पर वो जो उन्होंने वीडियो डाली थी ना, वो वीडियो इतनी वायरल हुई, इतनी वायरल हुई, इतनी वायरल हुई। तो बस्किंग की थी करो। हाँ, बस्किंग की थी वो, बस्किंग की थी वो, इतनी वायरल हुई। रातों रात देख के उठ के देख रहा हूँ 30 के, रातों रात बिना टैग किए हुए। उस बंदे को सैल्यूट है कि उस बंदे का कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में इंटर करना और ये हमारे शो के होना, बहुत बड़ा हाथ है उसका। वीडियो उठाया, हम इंस्टाग्राम पे हम अपनी वीडियो नहीं डाल रहे थे, बस्किंग तो कर रहे थे हम लोग, वीडियो इसलिए नहीं डाल रहे थे कि घर वाले देखेंगे, बोलेंगे आगे रोड पे आगे रोड पे, तो शर्म के कारण नहीं आ रहे थे थोड़ा सा पब्लिक में। अब जब वीडियो वायरल होगी तो अब शर्म क्या करना, शर्म पहुंच ही जाएगी वो कैसे ना कैसे। शर्म क्या करना। वीडियो लेके डाला, 1000 भी नहीं पहुंचे मेरे उस वीडियो पे। फिर अचानक से 1 हफ्ते के बाद देखता हूँ वो पहुंच गया 200 के, वैसा पहुंचा। फिर वीडियो डालते गया, धीरे धीरे बढ़ते ग्रो होते गया। फिर हम दोनों ने अपनी एक वीडियो डाली, डुएट की, मतलब स्ट्रीट करते हुए, वो 6 मिलियन पहुंच गई। वहां से मेरा ना, मतलब वहां से फ्लो है एकदम से एबव हुआ। फिर वहां पर हमारे 70 के, मतलब 70 के ऐसे है, 80 के आएगा। अभी इसके बीच में पिछले हफ्ते 3-4 वीडियो वायरल हुई है जो 2 मिलियन 4 मिलियन ऐसा हो गया है, तो इस हिसाब से अभी 100 के हो गए। तो मतलब होप ही नहीं था कि हम लोग का भी ऐसा होगा। अभी 1 हफ्ता हुआ है यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उस पे 7 से सब्सक्राइबर हो गए अचानक से। अब इससे बड़ी उम्मीद क्या देख सकती है, इससे बड़ा मोटिवेट क्या मिल सकता है। अगले बंदे सपोर्ट कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अब यही हो गया ना, जो चीज दिखा रहे हैं वो चीज चल रहा है। पहले नॉर्मल वीडियो से बनाते थे, नहीं होता था। आईफोन भी खरीद लिया हमने तो पर आईफोन हमने ऐसे नहीं खरीदा, हमने बहुत सारे काम किया, पटाखे बेच के खरीदा है मैंने। मतलब इतना इनकम नहीं हो पाता हमारी रोड पे कि जैसे हर एक सीजन आता है ना, हर एक सीजन में वर्क कर लेता हूँ मैं, डांस के साथ वर्क कर लेता हूँ। राइट, वैसे दिवाली आ रहा तो पटाखे बेच दिया, होली आ रही है। वैसे आ रहा तो रंग बेच दिया, तो साइड वैसे बाय साइड आपका चलता हाँ है। पैसे कर लेता हूँ, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो वहां से उठाया, फिर वीडियो से बना कर क्लियर थोड़ा आने लगा, तो करते 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 वैसा हुआ है। तो अभी कितने टाइम से ये जाते जाते 4 महीना। हाँ हाँ, तो पर बस्किंग करते हुए हमें मैक्स 7 से 8 महीना हो गया, 7-8 महीना हो गया बस्किंग करते हुए। पर ये वीडियोस आप डालते हाँ रेगुलर डाल देता हूँ। हो यूट्यूब पे भी आप आएंगे? हाँ यूट्यूब पे भी डाल देता हूँ, इसमें भी रेगुलर डालता हूँ। 5.3 मिलियन रीच है मेरे इस पे 30 डे में। नहीं आता है, अच्छा आता है। अभी उस पे भी आ रहे हैं, सर मेरा प्रमोशन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, हम ये करेंगे, ऐसा आता है। अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा फीलिंग अच्छा हो रहा है, गुड फीलिंग हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग सोशल मीडिया पे चमक रहे हैं। और कहीं भी जाते हैं ना, देख के बोलते हैं अरे ये वो बंदा डांस करता है, जो अच्छा लगता है। भैया एक फोटो दिखा दो। अरे पब्लिक छोड़ो, पुलिस वाले कहीं निकलते ना, वही एक फोटो आ जा, पुलिस वाले तक आ जाते हैं। और सच में जितने यहाँ से मेट्रो वाले हैं ना, जितने सारे पुलिस जो IAS वाले जो भी है, सारे जानते हैं, सबके सब। पानी वाला वो कुछ भी कहीं भी रुक जाएंगे ना, अरे भैया आपसे पैसे लेंगे क्या, रहने दो, ऐसे ही कर। अच्छा लगता है, वहां रिस्पेक्ट बढ़ गई ना, अपनी इज्जत बढ़ गई वहां पर। लगता है नहीं यार कुछ तो कमाया है। जहां पर हमें 10 लोग नहीं जानते, हमें वहां 20 लोग बोल रहे हैं कि हाँ आपके साथ। सरोजनी में ले लो, वहां पर काफी लोग करने आते, करने नहीं देते, अकेला बंदा करता है ये। कोई करने आता है ना, कोई बोलता है तो 10 लोग वहां खड़े हो जाते हैं। एक समय था कि वही लोग करने नहीं दे रहे थे वहां पे। तो वो ऐसे बातें बनाते थे, हाँ वो ही नहीं करने दे रहे थे। अब वो बोलते यार तू नहीं आता तो मन नहीं लगता हमारा ऐसा वाला सीन हो गया। मतलब काफी अच्छे लोग जानने लगे, और कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया ने ना और उभर के हम लोगों को आगे किया है। और वीकेंड्स पे तो आप कॉम्पिटिशन करते हो, हाँ। बस्किंग का फिर समय कब निकालता? वीकडेज नहीं, मंडे वेडनेसडे? हाँ 3 दिन इधर कर लेंगे, 3 दिन नोएडा में कर लेंगे, शनिवार संडे छुट्टी दे देते हैं हम क्लास की, तो उधर पहुंच जाते हैं। रेगुलर रहता है आपका हाँ। मतलब अभी? नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या
मतलब फिर लोग भी उतना पसंद कर रहे हैं, वो देखना हाँ तो बिल्कुल 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 पसंद करते हैं। हम तो जाते हैं अपनी अपनी जगह पे जाते हैं, नहीं जाते ना तो वो बोलते हैं यार क्यों नहीं आ रहे थे तुम लोग, क्या हो गया, ऐसा बोलते हैं वो लोग। सर आपकी इतनी जर्नी सुनी हमने, बिल्कुल शुरुआत से आपने कहाँ से एकदम शुरू किया, बिल्कुल जीरो से आपने शुरू किया, और अब सर आप बहुत अच्छा कर रहे हो सर, आपको सब लोग इतना पसंद कर रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल, अभी सर आप डांस दीवाने के बारे में कुछ बता दीजिए हाँ। रियलिटी शो। तो सर एक तो थोड़ा सा उसका बता दीजिए, दूसरा उसके अलावा आपकी सोच है आगे रियलिटी शो करने की? रियलिटी शो कोई सा भी इंसान कर सकता है, कोई सा भी, एक नॉर्मल इंसान भी कर सकता है, अच्छा, नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी कर सकता है। तो लोगों को लगता है कि नहीं हम नहीं जा पाएंगे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरे नॉन में इतने सारे के हर एक टीवी में आ रखे हैं, हम भी तो कर रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं आ रहे हैं, पर सबका ना एक समय होता है, एक सबका टाइम होता है। अब हमें पता है चिकन बन रहा है, उसमें क्या क्या चाहिए हमें पता है, प्रॉपर डाल रहे हैं हम लोग, खाने में मजा भी आया, फिर उसके बाद खाने में मजा आया ना, तो वही चीज प्रॉपर वहां पर देंगे ना, रिप्रेजेंट अपने आप को करेंगे अच्छे से, तो वो आराम से सिलेक्ट करेंगे लोगों को, और करते हैं। कोई पैसा नहीं लगता रियलिटी शो में, वहां पर सच में आर्ट चाहिए होता है। तरीके से एकदम गाइडेंस नहीं होता, ऑडिशन होंगे बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ऑनलाइन भी चलते हैं, ऑनलाइन भी चलते हैं, ऑनलाइन भी आप दे सकते हो, वहां कर सकते हो, पर ये नहीं है कि हाँ आप काफी अच्छे डांसर हो तो आप ही का सिलेक्ट होगा। हाँ कहीं ना कहीं अप्रोच वाली बात भी हो जाती है, तो दोनों ही है, थोड़ा थोड़ा अप्रोच वाली बात हो जाती है, अप्रोच वाली, क्योंकि हम लोग भी मुंबई तक गए, कलिंग राउंड तक गए, हम आज तक खुद नहीं जान पाए कि उनको देना क्या है। उन्होंने मांगा जिस तरीके से उन्होंने मांगा ना, जिस तरीके से मांगा, हर एक वीडियो थी हमने, हर एक, उन्होंने बोला कि हमें ऐसा एक हीरो टाइप का चाहिए, हीरो टाइप का डाला, तो बोले नहीं एग्रेसिव वाला चाहिए, एग्रेसिव वाला डाला, नहीं हमें स्टंट्स वगैरह चाहिए, वो भी डाला। अरे दे तो दे क्या दे, अब हर तरीके से तो दे दिए हमने। उसके बाद सर एक वीडियो और भेज दो, सर एक वीडियो, पागल थोड़ी होना है, 10 तरीके से 10 वीडियो भेजेंगे तो वही तो भेजेंगे, सेम तो डांस जाएगा हमारा, चीज तो वही रहेगी, चीज तो वही रहेगी ना हमारी। तुम 2 वीडियो मांग रहे हो, उसमें से 2 सिलेक्ट करोगे, चीजें हमारी उसमें अच्छी है ना, तो उसमें देखो ना, तो वहां पर थोड़ा सा माइंड ना खत्म सा हो जाता है कि करना है। मैं तो पिछली बार मना कर दिया था, ये सिलेक्ट हो रखा था, सेकंड राउंड था इसका, ये डांस गाने में भी और इंडियन डांसर में, मैंने बोला नहीं आऊंगा सर, सॉरी। बोले नहीं आप लोग आओ, आप लोग को हम लोगों ने देख रखा है, काफी अच्छा करते हो, ये वो हम लोग आपको लाइन में नहीं लगवाएंगे। फिर गए लाइन में लगना पड़ गया दिया ही नहीं ऑडिशन, हमने दिया ही नहीं, मैंने नहीं दिया, फोन पे फोन आया, तो उनको कोई मतलब, उनको तो खाली हमें रीच करना होता है कि हाँ करना है नहीं करना, हमारे पे डिपेंड करता है करना है नहीं करना, तो हम तो सीधे मना कर देते हैं। कि अभी भी फोन आता है, इंडिया को टैलेंट्स आ रहा था कि इसके एक शॉर्ट वीडियो बनाओ और इसको थोड़ा सा डांस करवाओ, इसके बारे में जर्नी के बारे में बताओ। मैंने छोड़ते बोला सॉरी मैम, मेरे से इतना नहीं हो पाएगा, अगर आपको बुलाना है तो बुला लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं क्या पीछे पड़ना है, पर इतना भी मत पड़वाओ ना कि हमें इतना कुत्ते की तरह भागना पड़े। सच में अच्छे आर्ट दे रहे हैं आप, आर्ट से नहीं, तो एक समय ऐसा था, मैं मान सकता हूँ कि डांस अच्छा नहीं था, अब एक समय ऐसा कि डांस अच्छा है, लेवल है, वरना धर्मेश सर के सामने क्यों हम विनर हो रहे हैं, मतलब अच्छे अच्छे बड़े बड़े डांसर आ रहे हैं, उनके सामने हम टॉप 10 में डांस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी बातचीत है तभी तो कर रहे हैं। अभी अप्रोच वाली तो बात है ही नहीं, वो तो हमारे घर के इंसान है नहीं कि हम उनको बताएंगे। तो जीरो से शुरू, हाँ जीरो से स्टार्ट किया हमने, पर रियलिटी शो काफी अच्छा है। अभी ये लेवल तो बहुत हार्ड हो चुका है, एंडिंग लेवल पे है, क्योंकि उनको और भी और ऐसे ऐसे डांसर चाहिए जो मतलब अलग ही हो, पूरे अलग ही करके दिखाए। एक समय ऐसा था DID चलता था, उस समय लेवल ही नहीं था डांस का, तो डांस ही नहीं पता था डांस क्या होता। लेवल अब है कि एक बंदा खड़ा नहीं होगा, दूसरा उससे हार्ड खड़ा हो जाएगा कि हाँ। और कहीं ना कहीं रियलिटी शो में, कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि रियलिटी शो में आने के बाद ना बंदे की लाइफ चेंज होती है। मैंने काफी को देखा है, राघव सर को देखता था मैं काफी, मतलब आज से नहीं, जब वो डांस करते हैं तभी से, हाँ देखो हीरो बन चुके हैं, छा रहे हैं, सबने अपना अपना एक जरिया, अपना अपना सेटलमेंट कर रखा है। काफी अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर है जो अंदर काम कर रहे हैं, सारे अंदर काम कर रहे हैं। वो भी एक नॉर्मल आर्टिस्ट थे, नॉर्मल पार्टिसिपेट थे, अच्छे थे, पर अच्छे आज देखो और अच्छे बन चुके हैं। कहीं ना कहीं ये जिंदगी दे रहा है, लोगों को बढ़ने का जरिया दे रहा है, कोई गलत नहीं है ये चीज, पर हाँ इनके अकॉर्डिंग चले तो, अगर हम अपनी मनमानी करेंगे ना तो नहीं। मैंने काफी बार सुना है कि अंदर जाके ऐसा बोलता है हाँ हम करेंगे, हम तो अपना स्टाइल डालेंगे, ये करेंगे, तो वहां पर अपना नहीं चलता।
क्योंकि हम दूसरे के घर में आ रखे हैं तो उनकी सुनना पड़ेगा हमें, और सुनेंगे तभी वो करने देंगे। और रियलिटी शो हम बोल तो रहे, कोई ऐसा रियलिटी शो है ही नहीं जिसमें हमने अटेंड ही नहीं किया हो और जिसमें थर्ड राउंड से बाहर ना निकले हो हम लोग। तो अभी तक आप कौन कौन से रियलिटी शो? हाँ, जितने सारे डांस दीवाने किया, इंडिया बेस्ट डांसर किया, डांस प्लस किया, यही सब है। तो इसमें किया हम लोग, इंडिया गॉट टैलेंट किया। हाँ, और आगे क्या प्लान है आपका? पूरी reality प्लानिंग show तो हाँ, प्लानिंग ये है कि सबसे पहले तो रियलिटी शो में आना, उसके बाद ही मन में तो कुछ है ही नहीं आगे करना ही क्या है। सर अभी रियलिटी शो का पे फोकस नहीं नहीं, मेन फोकस तो वही है, क्योंकि लोगों का माइंड सेटअप हटाना है। माइंड सेटअप हटाना है लोगों का, सबसे पहले पेरेंट्स का। क्योंकि वो बोलते हैं ना तुम कुछ ही नहीं कर पाओगे, पर मेरा बोलना है अगर आपका हाथ हुआ ना तो बच्चा कुछ भी कर पाएगा। और तुम खाना ही नहीं दोगे खाने के लिए, बच्चा कैसे खा लेगा? अब बोलेगा बच्चा तुम खुद से खाओ, कैसे खा लेगा? खाएगा वो, इधर उधर जाके मांगे खा लेगा, पर खा तो लिया ना उसने। वक्त लगेगा सर, वक्त लगेगा। जल्दी हो जाता है, पेट अगर में। वही अगर आप वही पेरेंट्स हाथ धर देंगे ना बच्चे के ऊपर, वो वक्त के पहले हो जाएगा, समझ रहे हो? तो वो वहां पर हो जाता है। और दूसरा ये हो जाता है कि रियलिटी शो, अगर रियलिटी शो में जाना है ना, लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा जरिया हो जाता है फैमिली का, क्योंकि वो हाथ ही नहीं दे रहे, मतलब बहुत दूर रह जाते हैं बच्चे, बहुत दूर। तो उनको बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ता है। 10 बच्चों को सिखा रहे हैं, फिर पैसा बटोर रहे हैं, फिर वो रख रहे हैं, फिर वो जा रहे हैं, फिर वो 10 बार सोच रहे हैं कि आगे करना है क्या नहीं करना है। ऐसा वो नहीं है कि रियलिटी शो में हर एक इंसान आ जाएगा, पर सबके पीछे किसी ना किसी का हाथ होना चाहिए। मेरा मानना ये है, बिना हाथ के पीछे कोई नहीं आएगा। मैं बोल तो रहा हूँ, फिर बैक टू बैक हर एक इंसान आ रहा है। योगी जिनका आपने नाम लिया, वो भी तो आए, वो भी तो इतने दिन से ट्रैवलिंग कर रहे हैं। वो भी एक बच्चों वाले शो में आए थे, आपको याद होगा, तो बहुत चाइल्ड थे तब। जो कैप मिला था उनको। हाँ, DID ऐसा था, उसमें वो आ रखे थे बहुत पहले। हाँ, वो पहले आ रखे थे बहुत पहले। अब देखो इतने सालों के बाद आए, तो आए ना, वो उनका टाइम आया ना। अचानक से किसी का टाइम नहीं आता, जब आगे से बुलाटा आएगा ना तभी आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आप लोग भी तो कर रहे हो, इसका आप लोगों का नहीं थिंकिंग होगा कि हम लोग भी जाए? होगा ना, बिल्कुल होगा थिंकिंग, पर वो थिंकिंग तभी पूरा होगा जब उनको आगे आगे जो अफोर्ड होगा ना आगे वाला, वो देखेगा नहीं हाँ ये लोग ट्रैवलिंग करते हुए आ रहे हैं, इनको लेना चाहिए। अंडरग्राउंड वाले भी बोलते हैं हमें रियलिटी शो में नहीं जाना, हम तो अंडरग्राउंड में अपना नाम बनाएंगे, लाइन में खड़े हैं कल होके। अगर जाते रहते आपको तो अगर रियलिटी शो, अगर अभी इंडिया बेस्ट डांसर आ जाए ना, जितने पॉपिंग करने वाले, क्रम्पिंग करने वाले, अरे कौन करेगा, हटाओ ना, हम लोग अपना नाम बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, हमारे पीछे भी खड़े हैं वो लोग, देख रहे हैं सेकंड राउंड में पहुंचे हुए। अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं नहीं यार सही है, पर वही दूसरों को क्या बोलते हैं, नहीं गलत है, अरे ये सब कुछ नहीं, अपना डांस करो। पर हाँ, अब तो मैंने सोचा एक चीज कि अगर हमें चमकना है ना, तो खुद पे वर्क करो, सोशल मीडिया पे वर्क करो। जिसने ये सब यूट्यूब वगैरह निकाला है ना, हैट्स ऑफ, कि उस इंसान ने एक ऐसा जरिया निकाला है, खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करो, खुद अपने आप को पब्लिक में फेम करो। इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। और खुद फेम होंगे ना, अगला बंदा खुद बुला लेगा। अभी एक क्या क्या खाते थे मुंबई में, क्या नाम है उसका, बड़ा पाव। बड़ा पाव, बिग बॉस में आ गई। बड़ा पाव वाली बिग बॉस में आ गई वो, क्या था वो, बड़ा पाव बेच रही थी, बिग बॉस में आ गई। अब उसकी जर्नी देखो कहां से कहां स्टार्ट होगी, कहां यहाँ पर रहेगी, वो लेवल यहाँ हो जाएगा उसका। मतलब टीवी आगे तो बढ़ा देते हैं। नहीं, टीवी हकीकत में लोगों को जीना सिखा देता है। अगर वो बंदा अच्छा हो तो, एक्सपीरियंस हो तो, ये नहीं गया आ गया वो कर दिया, नहीं, एक्सपीरियंस इंसान हो तो टीवी सच में आगे देगा। आप लोग जाओगे ना, आप लोग को काम मिल जाएगा। कोई अभी आप लोग में से आपका क्रू अच्छा हो, माइंड सेटअप अच्छा हो, कोई अच्छा कर रहा हो, टीवी रियलिटी शो वाले उसको पकड़ लेंगे, नहीं आप हमारे साथ काम करो, और उनको पैसा देंगे, ऑब्वियसली करेंगे। अगर वो करते करते, क्या पता करते 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 ऐसा होगा, वो भी सोलो की प्रैक्टिस करेंगे, वो भी अगले दिन टीवी पे। आपने नहीं देखा ये चीज, जो बंदा सीजन 1 में आ रखा है वो 2 में भी आ रहा है, जो 2 में भी आ रखा है, जो 1 में आ रहा है 3 में भी आ रहा है। बार बार वही चेहरे आ रहे हैं, बार बार चेहरे सेम टू सेम। कोई नहीं, हम लोगों को चांस ही नहीं मिल रहा। यहाँ पर एक गलत हो रहा है कि मैं चाहता हूँ ना टीवी वाले को कि वो चांस दे लोगों को आगे, और भी अच्छे डांसर है। एक बार अप्रोच बन जाता है ना, तो फिर घर बैठे भी काम करवा लोगे, आपको भागना ही नहीं पड़ेगा।
अगर मेरा भाई चले जाएगा ना, अगर वहां पर थोड़ा मिल जाऊंगा, भूल जाऊंगा, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, तो मेरे पास और अच्छे बच्चे करने वाले होंगे ना, तो ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि मैं घर बैठे बच्चों को करवाऊंगा। सर आपकी जर्नी बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग है और मैं पूरा होप कर रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट से चाहे जो भी हो, पर आपका जो इंस्टाग्राम है और जिस यूट्यूब है जिसके थ्रू आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, उसके थ्रू ये लूजर बॉय का ब्रांड बहुत बिल्कुल 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 बिल्कुल, मुझे तो इसको आगे लेके जाना है। सर पूरी उम्मीद करते हैं सर कि आपका रियलिटी शो वाला सपना भी पूरा होगा सर, आगे ग्रोथ बिल्कुल। बिल्कुल होगी सर, बिल्कुल। मैंने तो कसम खा रखी है, जब तक शादी नहीं, मतलब शादी के, मेरे घर वाले बोलते हैं ना शादी वादी, मैंने तो ऐसे शपथ खा रखा है स्टेज पे, जब तक बच्चे नहीं आएंगे रियलिटी शो पे, जब तक लाइफ का कोई फंडा ही नहीं है। सर आप मेहनत इतनी कर रहे हो, इंशाल्लाह जरूर होगा वो चीज, जल्दी ग्रोथ होगी आपकी। लेके जाना है बच्चों को, दो बच्चे हैं, और मुझे नहीं तो दो बच्चों को लेके जाना है। एक ये हो गया, एक मेरा जो बच्चा एडॉप्ट कर रखा है हो गया, अभी दो तीन बच्चे ऐसे और बने हैं, वो भी गरीब घर से, जैसे हमने मिडिल क्लास से, वो भी है, तो उनको भी लेके जाना है। आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा, हमें भी लगा आप लोग ने बुलाया। बहुत इंस्पायर हुए सर आपकी बात से कि सर बहुत लोगों को पता चलेगा कि बिल्कुल जीरो से भी ऊपर उठा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल उठा जा सकता है, मैं बोल तो रहा हूँ, जो इंसान चल नहीं सकता, आज हम आप लोग के सामने बैठे हैं, आप लोगों ने तो देखा है ना डांस करते हुए, बिल्कुल हम लोग खुद आप बोल रहे हो कि हमने देख के इतना अच्छा, तो देखिए ऋषि सर ने इतना सर वो किया था, तारीफ की हाँ थी कि आपकी। इतना इतना अच्छा, और ऋषि भैया तो बहुत, मतलब वो कभी भी मिलते हैं ना तो बहुत प्यार करते हो। काफी लोग ऐसे हैं ना, काफी लोग हमें मतलब अपना मानते हैं, ऐसे भाई वाला, मतलब एक प्यार अलग लेवल का होता है। काफी लोग चिढ़ते भी हैं, ऐसा बात नहीं है, काफी लोग सर वो जलते सक्सेस की वजह से भी हो जाता है। जलते भी हैं। इवेंट करवाते हैं, 4 लोग आ जाते हैं बिगाड़ने वाले, 4 लोग आते हैं संभालने वाले, 4 लोग खत्म, कुछ हो रहा होता है तो 4 लोग और हो जाते हैं कि हाथ रख देते हैं, नहीं हम खड़े हैं ना, तो वैसा वाला सीन है। बाकी ऊपर गणेश जी का दुआ है कि हम लोग इतना आगे हैं, आप लोग के सामने बैठे हैं, और आई होप आगे लाइफ में दोबारा करें, तो मैं चाहता हूँ आप लोग दोबारा यहाँ पे बुलाओ, एक पॉडकास्ट और बनाएंगे। सर बिल्कुल सर, ये आगे बढ़ेगा, आप आगे बढ़ोगे सर, अभी तो 100 के, अभी 1 मिलियन तक भी पहुंचा, मिलियन पे बुलाएंगे सर। नहीं नहीं, टीवी पे आएंगे तब बुलाना आप लोग, ठीक है सर। तब हम आगे जर्नी बताएंगे। जी सर बिल्कुल सर। सर आपके पास कुछ है जो हम आपको देना चाहते हैं? बिल्कुल। सर, एक ओह, छोटा सा वाओ, तोहफा है हमारी टीम की तरफ क्या से। बात है, सर आप इतना टाइम निकाल के आए, और सर थैंक यू। आपने आके इतनी मेरे से बातें की, सर उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात आएंगे इस वक्त फैमिली के साथ आएंगे सारे, जो भी हम जिनके साथ रहते हैं ना, मतलब जो भी मेरे, करके। अगला सर हम करण फॉपर से ही मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम आएंगे ना हम लोग, तो बिल्कुल आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। हम उम्मीद करते हैं इस एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमें कमेंट में बताना कि आपको इस एपिसोड में बेस्ट चीज क्या लगी, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे अगले फ्राइडे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।